मैं समझता हूँ वाहिद एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ चारों मार्शल में जेल काटी है। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान की तारीख में मुझे तो कोई दूसरा बंदा नजर नहीं आया। ऐसे ही है। मार्शल्लाह की आपने बात की और इससे पहले आपने अपनी दादी जान का भी जिक्र किया, तो वो वाकया तो सुनाए कि जिसमें आप मार्शल्लाह वाले आपकी दादी अम्मा को उठा कर ले गए। वो जब ज़ियाउल हक का मार्शल्लाह लगा ना, तो बड़ा आपने तारीखी बात पूछी है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो जब ज़ियाउल हक का मार्शल्लाह लगा तो आपको पता है कि बड़ी सख्ती थी। हाँ जी। तो वो बदर साहब को ढूंढते हुए आते थे, क्योंकि बदर साहब पे उस टाइम पे बड़े जो है एक्टिव कारकुन थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और बड़े मुतहर्रिक थे और लोगों को मोबिलाइजेशन में बड़ी पार्टी के लिए जदोजहद करते थे। तो उनका नाम टॉप लिस्ट में होता था कि इनको पकड़े। और बदर साहब ने सरेआम कोड़े भी खाए। जी, उनको 1 साल कैद और 10 कोड़ों की सबसे पहला मार्शल्लाह मिलिट्री कोड बदर साहब पे ही बैठा था। और अच्छा। सबसे पहले सजा भी बदर साहब को हुई थी। अच्छा। और सबसे पहले मार्शल्लाह की जो सजा हुई है, सबसे पहले कोड़े भी बदर साहब को पड़े थे सरेआम। वो कोड लखपत जेल के अंदर ही होते थे। अच्छा जी जी। तो उसके अंदर फिर ये था, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ियाउल हक ने सरेआम कोड़े मारने की रिवायत भी शुरू की थी। उधर ही जेल के बाहर ही खड़े होके मारते थे। अच्छा। ताकि कैदी ज्यादा दूर ना हो। हाँ, वो सुने आवाजें वगैरह। लोगों को बुला के फिर बताते थे कि जो सियासत करेगा उसका ये हाल करेंगे। और ये भी बहुत तारीखी वाकया है कि ज़ियाउल हक ने ये कहा था कि माइक लगाया जाए और पीपल्स पार्टी के कारकुन को जब कोड़े पड़ते थे तो वो जीए भुट्टो करते थे, तो फिर उन्होंने वो माइक हटाना पड़ा उन्हें। देखिए, ये भुट्टो साहब की जो जेल के अंदर उनका सेल था ना, उस सेल के बाहर बदर साहब को कोड़े मारे ताकि भुट्टो साहब को आवाज जाए। लेकिन बदर साहब को जब कोड़ा पड़ता था तो वो जीए भुट्टो का नारा लगाते थे। हाँ। तो भुट्टो साहब को इस बात का पता था कि ये मेरे लिए अज़ियत बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन और बात नजरिए के लिए क्योंकि भुट्टो साहब का नजरिया बड़ा जेन्युइन नजरिया था। और फिर जो उनके वालिद ने उनको बात बताई थी, हाँ, कि तुमने कभी प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उन्होंने सारी जिंदगी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दादी अम्मा का वाकया, वो मैं दादी का वाकया सुनाता हूँ कि दादी उस टाइम पे घर पे थी और मेरी फूफियाँ थी और 1-2 मेरे चचा साहिबान थे, अंकल्स थे। तो वो फिर मार्शल्लाह में जब ये सारे आए हैं लोग पकड़ने के लिए, तो उस टाइम पे बदर साहब घर पे नहीं मिले। तो वो बदर साहब को ढूंढने के लिए कि बदर साहब फिर आएंगे, तो वो घर से मेरी दादी को और मेरे 2 अंकल्स को उठा के ले गए थे। अच्छा। फिर उन लोगों को कुछ दिन कैद में रखा। लेकिन जब बदर साहब फिर नहीं राब्ता हुआ, क्योंकि मोबाइल फोन होता नहीं था, राब्ता होता नहीं था, और फिर उन्होंने फिर उनको छोड़ा। तो अच्छा। ये एक ज्यादती वाला मामला था, लेकिन हर दौर में हुई है, बर्दाश्त की है। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस इब्तला के दौर में आपकी वालदा भी साबित कदम रहीं और उन्होंने अपने बच्चों को उनकी गैर मौजूदगी में बदर साहब की बहुत उनकी टेक केयर। देखिए, ये जो जंग थी ना, अप्रैल 77 में बदर साहब की शादी हुई। 8 अगस्त 1977 को 4 माह बाद बदर साहब को पकड़ लिया गया। भुट्टो साहब आ रहे थे एयरपोर्ट पे, तो वो उनको रिसीव करने जा रहे थे, तो वहाँ पे पार्टी के मुतअद्दिद लोगों को पकड़ा, बदर साहब को भी पकड़ लिया। अच्छा। तो उस टाइम पे पहला मार्च ये मिलिट्री कोर्ट बैठा था। ये जो जंग थी ना, ये मेरे वालिद साहब ने मुझे भी कई बात, मेरी वालदा को भी कहते थे और अक्सर हम जिक्र करते थे कि ये जंग जो बदर साहब ने लड़ी, जदोजहद की, जीती, शादी से पहले मेरी दादी का बहुत बड़ा किरदार था और शादी के बाद मेरी वालदा का। अच्छा। और ये जंग मेरी वालदा की सपोर्ट के बगैर वो ना लड़ सकते थे ना जीत सकते थे। और आज भी हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, ये सारा का सारा क्रेडिट मेरे वालिद को भी, मुझे भी, मेरे बहन भाइयों को भी, हम सब की जो हमारे पीछे स्ट्रेंथ है वो मेरी वालदा है।
کیونکہ جتنا صبر تحمل اور برداشت ان کے اندر ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور عورت ہوتی تو وہ اتنا جبر برداشت کرتی جتنا میری والدہ نے کیا. اور پھر اس طرح کر کے بہت سارے پارٹی کی لیڈروں کی خواتین ہیں جنہوں نے یہ جبر برداشت کیا، تو ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی بہادر خواتین ہیں. بالکل صحیح ہے. آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 3، ہم 2 بھائی اور 1 بہن ہے. اچھا. ہاں میں بڑا ہوں. اچھا. پھر میرے بعد بھائی ہے، پھر سب سے چھوٹی میری بہن ہے.